नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कल मीरा रोड पूर्व के मेघा पार्टी हॉल में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दीप फाउंडेशन की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में फॉर्मल काउंसिल ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के प्राध्यापक एडवोकेट डॉक्टर नीलेश बैजंती भगवान पावस्कर तथा अतिथि के रूप में भंडारी समाज के नेता नाना हल्दड़कर, काशी मीरा पुलिस स्टेशन के जन माहिती अधिकारी श्री कुमार गौरव धादवड़, शिवसेना के नेता मीरा रोड शहर प्रमुख प्रशांत सावंत, स्टार डस्ट के संपादक सागर यादव तथा मुंबई वॉच के संपादक प्रमोद देठे सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से आरंभ हुई। सर्वप्रथम दीप फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा प्रख्यात आरटीआई कार्यकर्ता किरण मांजरेकर ने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में आयोजित सेमिनार के बारे में रूपरेखा प्रस्तुत की। तत्पश्चात प्रमुख अतिथि के रूप में एडवोकेट डॉक्टर नीलेश बैजंती भगवान पावस्कर ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में उपस्थित पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी तथा पत्रकारों द्वारा माहिती के संबंध में मांगी गई जानकारी तथा उनके सामने आने वाले समस्याओं के समाधान के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं पर काशी मीरा पुलिस स्टेशन के जन माहिती अधिकारी श्री कुमार गौरव धादवड़ ने सूचना मांगते समय व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में पत्रकारों को विशेष जानकारी दी। दीप फाउंडेशन के अध्यक्ष किरण मांजरेकर ने सेमिनार में बोलते हुए कहा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में पत्रकारों को आरटीआई के बारे में जानकारी देने के संबंध में भविष्य में और ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशेष रूप से सहयोग करने वाले मुंबई वॉच के संपादक प्रमोद देठे का विशेष योगदान रहा। सभी पत्रकारों का साल पुष्पगुच्छ और तुलसी के पौधे देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर एडवोकेट डॉक्टर नीलेश बैजंती भगवान पावस्कर तथा दीप फाउंडेशन के अध्यक्ष किरण मांजरेकर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किरण मांजरेकर ने अपने दीप फाउंडेशन के तहत माहिती की जागरूकता फैलाने के लिए ये सेमिनार आयोजित की। आप इस सेमिनार से माहिती अधिकारियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, क्या है, जितने भी प्रशासन में माहिती अधिकारी है उनको मुझे यही बताना है कि 1948 में जब यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन दिया और लोगों को ये सूचना का अधिकार मिलना चाहिए ऐसा कहा, उसके बाद में 2005 साल को आना पड़ा ये कानून बनने में। इतने सालों के बाद जब ये कानून बना, आज जाके 2023 में भी अगर प्रशासन की तरफ से इंफॉर्मेशन लोगों को देने में आनाकानी हो रही है तो ये बहुत ही गलत है। ये इस कानून का हनन हो रहा है और जहाँ तक एक आम आदमी को एक आमदार और खासदार की लेवल में बैठाने वाला ये कानून है, जो पहले उनका अधिकार था ये आम आदमी को दिया गया है। और जब कानून की पार्लियामेंट अपने को अधिकार देती है, भारतीय राज्य घटना के अनुच्छेद 19 के तहत यह अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। और ऐसे मामले में प्रशासन का ये धोरण होना चाहिए कि ये सारा कानून अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, जिसकी वजह से
का एक पूरे प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, कि प्रशासन गतिमान बनता है, भ्रष्टाचार को इसमें बहुत तरह से कम हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने इसके लिए मदद करना चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर ये नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को आह्वान करूंगा कि आप कानून की मदद लीजिए, आप हाईकोर्ट में आइए, अपील कीजिए, और जो गलत काम कर रहे हैं इनके ऊपर आप एक्शन लेने के लिए जरूर कोर्ट की मदद लें। जी, आज जो ये आपने सेमिनार आयोजित किया, जो समस्याएं लोगों ने अपनी बताई, उनके समस्याओं के निदान के लिए आप क्या योजनाएं बनाएंगे या क्या उनको सहायता देंगे अपने फाउंडेशन के तहत? दीप किरण फाउंडेशन ये समाज में कई प्रकार के उपक्रम हमेशा करते आ रहा है। माहिती अधिकार के अंतर्गत जो भी समस्या आम पब्लिक को आती है, समस्याओं का निवारण करने के लिए न्याय तो मिलता ही है, लेकिन उस न्याय तक जाने के लिए माहिती अधिकार का प्रचार और प्रसार मैं करना चाहता हूँ कि लोगों की समस्याओं को निवारण करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न मेरी संस्था करती है। और मेरे साथ में ही सारे मीरा भाईंदर के मेरे जो सहयोगी पत्रकार हैं, इनको साथ में लेकर मैं जन जागृति कर नागरिकों तक, सामान्य नागरिकों तक जाकर ये समस्याओं का निवारण हो, ऐसी मेरी इच्छा है।